हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। कांग्रेस में राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चाबंदी। जम्मू में केसरिया साफा पहनकर एक साथ जुटे कांग्रेसी नेता। गुलाम नबी आजाद ने कहा, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए लड़ाई लड़नी है। मैं राज्यसभा से रिटायर हुआ हूं, राजनीति से नहीं। कपिल सिब्बल का कांग्रेस पर अटैक। पूछा, पार्टी गुलाम नबी आजाद के अनुभव का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही। कपिल सिब्बल ने माना, कांग्रेस कमजोर हो रही है। कहा, कांग्रेस कमजोर होगी तो पूरा देश कमजोर होगा। आनंद शर्मा ने कहा, पिछले एक दशक में कांग्रेस कमजोर हुई है। हमारी आवाज कांग्रेस की सेहत मजबूत करने के लिए है। आनंद शर्मा का राहुल पर डायरेक्ट अटैक। कहा, हम कांग्रेस में लैंड नहीं हुए, संघर्ष कर कांग्रेस में बनाया मुकाम। कांग्रेस नेता राजभवन ने G23 को महात्मा गांधी से जोड़ा। कहा, G23 कांग्रेस के लिए लड़ने का काम करेगी। सूत्रों के मुताबिक जम्मू में G23 ग्रुप के नेताओं के जमावड़े से टीम राहुल नाराज। कहा, सीनियर नेता चुनाव प्रचार की बजाय बयानबाजी में व्यस्त। तृणमूल कांग्रेस के नए बंगाल को बेटी चाहिए के जवाब में बीजेपी ने जारी किया नया पोस्टर। पोस्टर पर लिखा, बंगाल को बुआ नहीं बेटी चाहिए। बंगाल में 8 चरणों में मतदान को दिलीप घोष ने जरूरी बताया। दिलीप घोष ने सियासी हिंसा का दिया हवाला। दिलीप घोष ने कहा, बीजेपी सत्ता में आएगी तो 1 चरण में मतदान कराने की कोशिश करेगी। बंगाल चुनाव में गिरिराज सिंह ने बीजेपी की जीत का किया दावा। बंगाल की जनता को सबका साथ सबका विकास वाली सरकार चाहिए कहा। गिरिराज सिंह ने कहा, बंगाल के लोगों ने मन बना लिया है, उनको कटमनी और गुंडागर्दी वाली सरकार नहीं चाहिए। 9-24 परगना के बड़ानगर में भी बीजेपी दफ्तर में तोड़फोड़। बीजेपी के पोस्टर उखाड़े। कोलकाता में बीजेपी के हाईटेक रथों में तोड़फोड़। कई रथों के शीशे तोड़े गए। बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस पर लगाया आरोप। बीजेपी ने तोड़फोड़ की घटना की शिकायत चुनाव आयोग से की। कहा, आयोग पुलिस को जल्द कार्रवाई करने का निर्देश दे। कैलाश विजयवर्गीय ने चुनाव आयोग से दखल देने की अपील की। कहा, ऐसे माहौल में कोई निर्भीक होकर नहीं कर पाएगा चुनाव प्रचार। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह का बयान। बोले, बीजेपी की आंधी से डर गई ममता, परिवर्तन यात्रा पर इसलिए हो रहे हैं हमले। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान। मोदी जी ने भारत को 100% ओपन डिफेक्शन फ्री बनाया, सभी घरों में पहुंचाई जाएगी बिजली। नड्डा ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, कुछ लोगों को भारत को शक्तिशाली देखने में प्रश्न खड़े करने की आदत है। जेपी नड्डा ने कांग्रेस की कार्यशैली पर उठाए सवाल। कहा, कांग्रेस का काम है भाई भाई को लड़ाना। कल होगा दिल्ली नगर निगम के 5 वार्डों का उपचुनाव। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। चुनाव की तारीख ऐलान होने के बाद तमिलनाडु दौरे पर राहुल गांधी तूतुकुड़ी में किया रोड शो। राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर लगाया आरोप। कहा, संविधान और देश के सेक्युलर ढांचे पर दोनों हमला कर रहे हैं। राहुल गांधी ने सत्ता में आने पर न्याय योजना लागू करने की कही बात। राहुल ने न्यायपालिका सहित सभी क्षेत्रों में महिला आरक्षण की वकालत की। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा, चीन से डरते हैं हमारे प्रधानमंत्री। नजरेत स्थित सेंट जॉन कैथेड्रल पहुंचे राहुल गांधी, प्रार्थना सभा में हुए शामिल। राहुल गांधी का तमिलनाडु के सीएम पर निशाना। कहा, प्रधानमंत्री से कंट्रोल होने वाला सीएम जनहित का काम नहीं कर सकता। केरल में बोले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, लेफ्ट विचारधारा वाले हर जगह हिंसा को बढ़ावा देते हैं। प्रहलाद जोशी ने मारे गए आरएसएस कार्यकर्ता का मुद्दा उठाया। सीबीआई को केस सौंप दे राज्य सरकार। कहा, आरपीआई प्रमुख रामदास अठावले ने 5 चुनावी प्रदेशों में बीजेपी के साथ गठबंधन की जताई इच्छा। आरजेडी असम में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। तेजस्वी यादव का बयान। तमिलनाडु में एआईएडीएमके और पीएमके में सीट शेयरिंग पर बनी सहमति। 23 सीटों पर चुनाव लड़ेगी पीएमके। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी का सवाल। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल सस्ता है, फिर तेल क्यों महंगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बोली, केंद्र और पंजाब सरकार को तेल के दाम कम कर देने चाहिए। देशवासियों से 28 फरवरी को सुबह 11 बजे पीएम मोदी मन की बात साझा करेंगे। पीएम मोदी ने भारत के पहले खिलौना मेले का उद्घाटन किया। बोले, खिलौना उद्योग में छिपी ताकत को बढ़ाना जरूरी। प्रधानमंत्री मोदी ने कारोबारियों से इको फ्रेंडली खिलौने बनाने के लिए कहा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संत रविदास को दी श्रद्धांजलि। रविदास जयंती के अवसर पर प्रियंका गांधी ने रविदास मंदिर और सीर गोवर्धन का किया दौरा। एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान ने राम मंदिर निर्माण के लिए 1,11,000 रुपए की सहयोग राशि दी। एयरफोर्स ने लॉन्ग रेंज में टारगेट को भेदने की प्रैक्टिस की। बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले जांबाज शामिल थे। बालाकोट स्ट्राइक के 2 साल पूरा होने पर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने मल्टी रोल एयरक्राफ्ट में भरी उड़ान। सीजफायर समझौते पर बोले, उत्तरी कमांड के जीओसी नियंत्रण रेखा पर शांति बहाल होगी। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने सीजफायर समझौते का स्वागत किया। बातचीत के विवाद को सुलझाया जाना चाहिए कहा। भारत बांग्लादेश के बीच सीमाओं पर फेंसिंग कार्यों को जल्द पूरा करने पर हुई बात। एयर शो में हिस्सा लेने श्रीलंका के कोलंबो पहुंचा तेजस। सूर्य किरण और सारंग विमान 70वीं वर्षगांठ मना रही है श्रीलंकन एयरफोर्स। लैरी दोर्जी लाहाटू ने संभाला आईटीबीपी के आईजी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर का पदभार। इसरो के पीएसएलवी C-51 अमेजोनिया 1 मिशन का काउंटडाउन शुरू। रविवार सुबह लॉन्च होगा रॉकेट। मुंबई में मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिले जिलेटिन से भरी स्कॉर्पियो मामले में नया खुलासा। मुलुंड टोल प्लाजा पर सामने आई इनोवा कार की तस्वीर। एंटीलिया के बाहर संदिग्ध कार मामले में अब तक 700 कैमरे की फुटेज की जांच हुई। पुलिस ने दी जानकारी। मुंबई पुलिस के जॉइंट सीपी क्राइम का बयान। जिलेटिन स्टिक के ओरिजिन का पता लगाया जा रहा है।
ज्वाइंट सीपी मिलन भरामे ने कहा 20-25 लोगों का बयान दर्ज किया गया है। एनआईए भी कर रही है मामले की जांच। दिल्ली की कानून व्यवस्था को सीएम केजरीवाल ने खराब बताया। गृहमंत्री अमित शाह से कानून व्यवस्था ठीक करने की मांग की। दिल्ली पुलिस ने सीएम केजरीवाल के बयान से असहमति जताई। प्रेस नोट के माध्यम से खिचड़ीपुर की घटना पर केजरीवाल को दी जानकारी। दिल्ली के आरके पुरम से पुलिस ने 2 सुपारी किलर को किया गिरफ्तार। फरीदकोट और पंजाब के रहने वाले हैं दोनों किलर्स। दिल्ली यूनिवर्सिटी डिजिटल डिग्री देने वाले देश की पहली यूनिवर्सिटी बनी। 1,78,000 से ज्यादा छात्रों को मिली डिग्री। नोएडा गेस्ट हाउस से पुलिस ने 7 पुरुष और 4 महिला को किया गिरफ्तार। सेक्स रैकेट चलाने का मामला। लड़की से बदसलूकी कर रहे वीडियो वायरल करने का मामला। मुंबई पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। केरल सरकार ने ऑनलाइन रमी गेम को अवैध घोषित किया। राज्य सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। चमोली आपदा में अब तक 72 शव और 30 अवशेष बरामद। टनल में अभी भी एनडीआरएफ का सर्च ऑपरेशन जारी। उत्तराखंड के टिहरी में खोडियाला के पास NH 58 पर लैंडस्लाइड से ऋषिकेश श्रीनगर रोड बंद। भारत में फिर बढ़ने लगे कोरोना के केसेस। 24 घंटे में 16,488 लोग पॉजिटिव, 113 लोगों की हुई मौत। अब तक 77% स्वास्थ्य कर्मियों ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली। स्वास्थ्य सचिव ने दी जानकारी। कोरोना वैक्सीन के लिए एक डोज के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल 250 रुपए चार्ज कर सकते हैं। महाराष्ट्र समेत 8 राज्यों में बढ़ते कोरोना संक्रमण ने सरकार की बढ़ाई चिंता। केंद्रीय कैबिनेट सेक्रेटरी ने की बैठक। कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा ने प्रदेश सचिवों को दिए निर्देश। कहा, कोरोना नियमों में ढिलाई बरतने की जरूरत नहीं। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी। बीते 24 घंटे में 8,623 पॉजिटिव केस मिले। 51 लोगों की मौत हुई। मुंबई में भी कोरोना का ग्राफ बढ़ा। बीते 24 घंटे में 987 लोग पॉजिटिव, 4 लोगों की जान गई। कोरोना नियमों का उल्लंघन करने पर मुंबई पुलिस ने 3 मैरिज हॉल पर दर्ज किया मुकदमा। महाराष्ट्र बोर्ड के 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 23 से 29 अप्रैल के बीच होंगी। कोरोना केसेस बढ़ने की वजह से महाराष्ट्र के अमरावती में 8 मार्च तक के लिए बढ़ा गया लॉकडाउन। बढ़ते कोरोना संक्रमण की वजह से महाराष्ट्र के औरंगाबाद एडमिनिस्ट्रेशन का फैसला। कुछ कोचिंग क्लासेस को बंद करने के दिए आदेश। वैक्सीन लेकर गुजरात सरकार का फैसला। निजी अस्पतालों में 250 रुपए में लगेगी वैक्सीन। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना से 243 लोग संक्रमित, 3 लोगों की मौत। यूपी में कोरोना के सिर्फ 78 मामले। रिकवरी रेट बढ़कर 98.2% हुआ। अहमदाबाद समेत गुजरात के 4 शहरों में नाइट कर्फ्यू को 15 दिन के लिए बढ़ाया गया। केरल में कोरोना के 3,792 नए केस। बीते 24 घंटे में 18 लोगों की मौत। भारत ने ग्वाटेमाला को कोरोना वैक्सीन का 2 लाख डोज भेजी। ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी और विदेश मंत्री का शुक्रिया अदा किया। दुनिया भर में कोरोना से 11 करोड़ 40 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित, 25 लाख से ज्यादा संक्रमितों की मौत। अमेरिकी संसद ने पारित किया $1.9 ट्रिलियन का कोरोना राहत बिल। आम लोगों और कारोबारियों को दी जाएगी मदद। कनाडा में कोरोना वैक्सीन एस्ट्राजेनेका के इस्तेमाल को मिली मंजूरी। ब्रिटेन ने तालिबान के खिलाफ लड़ाई में अफगानिस्तान को सपोर्ट का भरोसा दिलाया। राष्ट्रपति अशरफ गनी से प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने फोन पर की बात। धार्मिक कट्टरता की वजह से पाकिस्तान में आतंकी हमले बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पीस की रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच महीने में दूसरी बार ईरान पहुंचे इराक के विदेश मंत्री। क्षेत्र में बढ़ते तनाव पर की चर्चा। म्यांमार में लोकतंत्र समर्थकों का दमन तेज। विरोध को कुचलने के लिए गिरफ्तारी को बढ़ाया। प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए सुरक्षा बलों ने आंसू गैस और रबड़ की गोली का इस्तेमाल किया। 6 प्रदर्शनकारी हुए घायल। लोकतंत्र समर्थकों के साथ विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए मॉन्क के बौद्ध भिक्षु सिविलियन नेताओं को छोड़ने की मांग की। नाइजीरिया में अगवा हुए 42 लोग आजाद। 317 स्कूली लड़कियों का अब तक कुछ पता नहीं। अंटार्कटिका से बहुत बड़ा आइसबर्ग टूटा। ब्रिटेन के काउंटी बेडफोर्डशायर के आकार के हैं बराबर। भारत इंग्लैंड वनडे सीरीज पर कोरोना का साया। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना की वजह से पुणे में शिफ्ट हो सकता है वनडे मैच। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे और T20 मैच के लिए भारतीय महिला टीम का ऐलान। वनडे में मिताली राज और T20 में हरमनप्रीत को मिली कमान। इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट में नहीं खेलेंगे तेज गेंदबाज बुमराह। निजी कारणों का दिया हवाला। आखिरी टेस्ट से पहले इंग्लैंड को तगड़ा झटका। ऑलराउंडर क्रिस वोक्स बिना कोई मैच खेले इंग्लैंड वापस लौटे। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने अहमदाबाद हार के बाद बीसीसीआई पर निकाली भड़ास। का बीसीसीआई को जितनी छूट मिलेगी आईसीसी उतना ही होगा शक्तिविहीन। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एलिस्टर कुक ने टीम इंडिया के कप्तान कोहली पर उठाए सवाल। कहा, बीसीसीआई की तरफ अहमदाबाद की पिच का किया बचाव। आईपीएल के लिए कोलकाता और अहमदाबाद समेत 5 शहरों का नाम शॉर्टलिस्ट। मुंबई का नाम नहीं, बाकी 3 नाम चेन्नई, बेंगलुरु और दिल्ली के। अहमदाबाद टेस्ट में 400 विकेट लेने वाले स्पिनर अश्विन का खुलासा। कहा, संयोग से बना क्रिकेटर। और भारतीय मुक्केबाज दीपक कुमार का बड़ा उलटफेर। ओलंपिक चैंपियन जोयरोव को दिखाया बाहर। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए। साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।